हमारी घर का खाना सीरीज के अंदर आज हम बनाएंगे आलू बीन्स की सब्जी। ये एक सिंपल सी सब्जी है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो इतना जरूर जानते हैं कि हम कोई काम सिंपल नहीं करते। मतलब हमारी रेसिपी सिंपल है, लेकिन उसके अंदर है एक मसालेदार ट्विस्ट जो मेरी मम्मी इस्तेमाल करती थी। वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं आलू बीन्स की सब्जी, जो एक टिफिन स्पेशल रेसिपी है। और हाँ, ये मेरे घर की रेसिपी है। लेट्स बिगिन। अब आलू बीन्स की जो सब्जी है ना, बचपन से मैं खाता आ रहा हूँ। आई एम श्योर आपने भी खाई होगी। तो सभी जानते हैं कि जी बीन्स को जब भी हम तैयार करते हैं तो उसे टॉप एंड टेल करते हैं। टॉप एंड टेल मतलब ये जो टॉप और टेल है, इसको हल्का सा तोड़कर ये जो पतला सा धागा जैसा निकलता है उसे अलग करना होता है। ये देखिए, जैसे ये काटा, खींचा, ये देखिए निकला। और कई बार होता है बीन्स के अंदर ये धागा नहीं निकलता। घर पे जब सब्जी बनती थी ना, तो मम्मी क्या करती थी, दादी को ही दे देती कि भाई आप ये बैठे बैठे कर लो। और बच्चे जो होते थे, स्पेशली मैं, अपनी दादी की हेल्प कराता था बीन्स को तोड़ने के लिए। उसका जो स्ट्रिंग है, हम कहते हैं धागा निकालने के लिए। होता क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये पकता नहीं है, तो बीन्स खाते वक्त ये मुंह में आता है, इसलिए इसे निकालना इंपॉर्टेंट है। बीन्स हमारी तैयार है, मतलब स्ट्रिंग निकल गया। अब इसको काटने के लिए आपकी मुट्ठी के अंदर जितनी बीन्स आती हैं उतनी आपने ले लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन नीचे बिठाइए, रखिए और फ्लैट कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा लंबा लंबा काटते हैं बीन्स को हम। बारीक भी आप काट सकते हैं, जल्दी पकेगी, वो भी ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रखना चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं। कितना आसान था। अब एक एक बीन को लेकर हाथ में रखकर काटेंगे तो बहुत समय लगता है। ये था क्विक तरीका, सिंपल एंड बेस्ट। इस तरीके से जस्ट कट इट। ओके जी, बीन्स तैयार हैं। अब बारी आलू की। आलू को भी हम डाइसेस में काटेंगे, यूं। एक चीज नोट करने वाली है, जो आलू है पकने के बाद हल्का सा साइज उसका बढ़ जाता है, फूल जाता है। वहीं पर जो बीन्स होती है, हालांकि इस वक्त काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन पकने के बाद ये श्रिंक होगी। इसलिए आलू को बहुत बड़ा बड़ा नहीं काटना, और बीन्स को आप बड़ा भी काट लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें श्रिंक हो जाना है। आलू तैयार, परफेक्ट। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई बेस्ट रहती है और इसे अच्छे से गर्म करना है। वैसे तो इंडियन स्टाइल सब्जी आप अगर घी में बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, टेस्ट भी बढ़िया आता है। लेकिन एक और ऐसा तेल है, सरसों का तेल, जो बहुत ही टेस्टी होता है। और मुझे मालूम है कई लोग हैं जो कह रहे हैं नो, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं। मानकर देखिए, बनाकर देखिए, सरसों के तेल में पोषण है, साथ ही साथ टेस्ट भी। और नहीं पसंद आए तो रेगुलर ऑयल या फिर घी में भी आप बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करना है, हाई हीट पे। बढ़िया, तेल गर्म हुआ तो उसके अंदर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। आंच को हल्का करके फिर उसमें हम डालेंगे हींग, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, राई जैसे कहते हैं, और साथ ही जीरा। अब राई डालना ऑप्शनल है, मम्मी डालती थी तो मैंने भी डाल दिया। वाह। और हींग की और हरी मिर्च की खुशबू जो है ना, इट्स फैंटास्टिक। और क्योंकि इसके अंदर हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे इस रेसिपी में, इसलिए मैं डाल रहा हूं अदरक। अदरक को हल्का सा ही पकाना है, ज्यादा नहीं। और उसी दौरान इसमें हम डालेंगे आलू। सिंपल सा लॉजिक है जी। आलू पकने में ज्यादा समय लगता है तो आलू पहले जाएगा। बीन्स जल्दी पक जाती है, इसलिए वो बाद में जाएगी। आलू के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट, और अब इसे बस पकाना है। अब देखिए, आमतौर पर जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो उसे ढककर पकाते हैं ताकि वो जल्दी पके। लेकिन जब भी आलू डाला जाता है, पहले उसे अच्छे से भुना जाता है बिना ढके, ताकि आलू फ्राई हो जाए, जो एक अच्छा टेस्ट है। इसलिए हाई हीट पे 2 से 3 मिनट आलू को पकाइए
उसके बाद इसे हम ढककर पकने देंगे। ओके जी, गैस थोड़ी हल्की करी और आलू को हमने ढक दिया। बस 2 से 3 मिनट इसे पकाना है ढककर। उसके बाद बीन्स जाएगी इसमें और हमारा सीक्रेट मसाला। नाइस, बढ़िया खुशबू। ऑल राइट, ये देखिए आलू कच्चा है लेकिन बाहर से हल्का सा फ्राई हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस आलू के ऊपर डालेंगे हम बीन्स। और जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे होंगे, शेफ आपने तो बीन्स धोई नहीं। भाई काटने से पहले उसे अच्छे से मैंने धो लिया था, सो निश्चिंत रहें। आते कमेंट में पढ़ता हूं सारे। ऑलराइट, अब स्वाद अनुसार नमक, बीन्स डालिए तो उसके हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च, धनिया का पाउडर, खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर। देखिए आलू बीन्स के अंदर ना थोड़ी सी उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हल्का खट्टापन जरूरी है। कई लोग इस करके टमाटर डालते हैं, लेकिन टमाटर ना डालकर आप थोड़ा सा अमचूर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं, टेस्ट में बहुत इजाफा होगा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। अब गरम मसाले के अंदर ट्विस्ट है जी, हमारे घर पर मम्मी क्या करती हैं जी, जो गरम मसाला है अगर ताज़ा पिसा हुआ है वो डाल दिया, या फिर अगर सांबर का मसाला, पाव भाजी का मसाला या कोई भी स्पेशल मसाला उनके पास है वो डालकर इसे बढ़िया टेस्ट देती है। स्पेशली सांबर का मसाला तो ये रहा, फिलहाल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास घर पर पड़ा है तो इस सब्जी को यहां से सीधा वहां लेके जाएगा, मतलब बढ़िया टेस्ट और आपकी होगी बाबा। ये थी जी हमारी टॉप सीक्रेट, सॉरी यही था सीक्रेट, बट बहुत बढ़िया सीक्रेट है, आपको सबको बताना है। इसे अब हम अच्छे से टॉस करेंगे, यूं मिला लीजिए। ये देखिए बढ़िया मसालेदार आलू और बीन्स अच्छे से मिल गई है। इसे अब हम ढककर पकाएंगे। अब हल्की आंच पर इसे हम पकने देंगे। अब जब तक ये सब्जी तैयार हो रही है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे खास टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं बीन्स खरीदते वक्त, और इसे मैंने सीखा था अपनी मम्मी और अपनी दादी से। बीन्स को खरीदते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि बीन्स के ऊपर कोई भी दाग ना हो, कोई छेद ना हो, साथ ही उसके जो दोनों सिरे हैं वो सलामत हो। अगर वो टूटे हुए हैं तो बिल्कुल भी उसे मत खरीदिए। बीन्स जितनी ज़्यादा पतली और लंबी होगी उतनी ज़्यादा वो खाने में सॉफ्ट होगी। अगर बीन्स बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत मोटी होती है, या उसके अंदर जो उसके बीन्स का बीज अगर उसकी शेप दिखने लगती है, मतलब वो पक चुकी है, वो ढंग से पकेगी नहीं, खाने में भी स्वाद नहीं होगा। बीन जितनी पतली और लंबी होगी, साथ ही मोड़ने पर यूं स्नैप हो जाएगी इस आवाज के साथ, मतलब बीन ताज़ी है। अगर बीन बिल्कुल लचीली हो रही है, टूट नहीं रही, मतलब वो बीन बहुत पुरानी हो चुकी है, बासी है। अब देखिए जो बीन बहुत मोटी होती है वो अंदर से देखिए किस तरीके से उसका जो बीज होता है वो विकसित हो जाता है। ऐसी सूरत में बीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसकी सब्जी बनाने में दिक्कत आती है, मतलब सख्त रहेगी वो। कोई भी बीन अगर यूं टूटी हुई है तो उस बीन को बिल्कुल भी मत खरीदिए। बीन्स पे एक नज़र मार लेते हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया यार इसकी, वेरी नाइस। अब देखिए कहीं पे भी आपको लगे कि जो बीन्स है या मसाला है जल रहा है, तो इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा आप डाल सकते हैं, बहुत ही मामूली सा, वो भी साइड्स पे, और इमीडिएटली इसे यूं ढक दीजिए। इससे क्या होगा, भाप बनेगी और सब्जी भाप में जल्दी पकेगी। और कहीं गलती से आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो उबली सब्जी बनेगी, इसका टेस्ट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता। इसे हल्की आंच, ढककर, हल्का सा पानी का छींटा, ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है इस सब्जी को परफेक्टली बनाने के लिए। ऑलराइट, सब्जी तैयार, गैस ऑफ, थोड़ा सा ताज़ा धनिया, मिक्स इट अप, और हमारी आलू बीन्स की सब्जी मसालेदार तैयार। सब्जी तैयार है, चलिए इसे परोसते हैं।
गर्मा गर्म फुलके, साथ में आलू बीन्स की सब्जी, साथ में आम का अचार और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च। इसे कहते हैं बढ़िया आलू बीन्स की सब्जी। डन। टू गुड।